नमस्कार दोस्तों, ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मैं सुजीत पांडे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों यहां पर पिछले 30 साल से बार बार एग्जाम में आए हुए सामान्य विज्ञान साइंस के क्वेश्चन लेकर आए हैं। आपने बोला था सामान्य विज्ञान का एक सेपरेट वीडियो बना दीजिए, तो बिल्कुल अलग से जो बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उनका संग्रह लेकर आए हैं। सुपर फास्ट स्पीड में ये क्वेश्चन कराएंगे। 2022 के जो भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं, कोई सा भी एग्जाम हो, ये साइंस के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 100% फंस सकते हैं क्योंकि ये बार बार पूछे जा रहे हैं। दोस्तों आप चाहते हैं आपको रेगुलर ऐसे ही वीडियो मिलते रहें, तो प्लीज हमें सपोर्ट कीजिए। प्लीज वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए। मैं बीच में एक ही बार लाइक करने के लिए नहीं बोलता, तो प्लीज स्टार्टिंग में सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए इन क्वेश्चंस के लिए। चलिए, तो उम्मीद करते हैं सभी ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। वायु में कौन सी गैस की मात्रा अधिक है? तो वायु के अंदर आपकी नाइट्रोजन गैस की मात्रा अधिक है। सबसे अधिक तन्य तत्व कौन सा होता है? तो सोना या फिर गोल्ड, ये सबसे अधिक तन्य तत्वों में आता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है? तो चांदी विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रहता है, समान रूप से पाया जाता है? तो कैल्शियम हड्डियों में भी होता है और सीमेंट में भी कैल्शियम पाया जाता है। घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग की माप कैसे होती है? तो घरेलू विद्युत मीटर में वॉट से विद्युत उपयोग को मापा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें पूछा गया है पारे का निम्नतम हिमांक कितना होता है? तो मैं आपको हिमांक और क्वथनांक दोनों बता देता हूं। हिमांक होता है पारे का -39 डिग्री सेल्सियस में दिया है, और क्वथनांक होता है 356.7 डिग्री सेल्सियस। पारे का हिमांक और क्वथनांक दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करता है? तो किडनी, जिसको वक कहते हैं, रक्त को साफ करने का काम करता है। यदि हमारे शरीर की किडनी खराब हो जाए तो खून को कैसे साफ किया जाता है? कमेंट करके बताइए। कौन सी प्रक्रिया द्वारा खून को साफ किया जाता है यदि दोनों किडनियां खराब हो जाएं? भोजन की ऊर्जा को किसमें मापा जाता है? तो भोजन की ऊर्जा को कैलोरी में मापा जाता है। प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि दाब बढ़ जाता है, तो दाब के साथ साथ प्रेशर के साथ साथ क्वथनांक भी बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इसमें क्या पूछा गया है। इसमें पूछा गया एक फ्यूज तार का उपयोग डैश के लिए होता है? तो फ्यूज तार का उपयोग हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने के लिए फ्यूज तार का उपयोग होता है। रेडियो कार्बन डेटिंग डैश की उम्र ज्ञात करने के लिए होता है? तो ये जीवाश्मों की उम्र को ज्ञात करने के लिए होता है। पित्त स्रावित होता है कहां से? तो जो पित्त होता है, बाइल जूस होता है, ये लीवर से स्रावित होता है। शरीर के भार का कितना प्रतिशत जल होता है? तो हमारे शरीर के भार का करीब करीब 65 से 80% भाग जल होता है। इसलिए बोलते हैं पानी खूब पियो, अच्छे से पियो, शरीर में पानी की कमी नहीं होगी तो बहुत सारे रोग सिर्फ पानी की कमी ना होने के कारण आपको नहीं लगेंगे। पानी भरपूर होना चाहिए। प्रोटॉन की खोज की थी? तो गोल्ड स्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। अगला क्वेश्चन देखिए, जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह खोता है, तो वह इलेक्ट्रॉन को खोता है। इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है, प्लस का या माइनस का? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है। जब किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो वह पीछे की ओर धक्का देती है, क्योंकि प्रत्येक क्रिया की बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। याद रखिएगा, बंदूक पीछे की ओर धक्का क्यों देती है? क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होती है। कौन सा गुण तत्वों में सामान्य रूप से पाया जाता है? तो परमाणु संख्या तत्वों में होती है परमाणु संख्या। वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर दो या दो से अधिक नाभिक में बदलते हैं तथा अधिकतम मात्रा में ऊष्मा प्रदान करते हैं, वो उसको क्या कहा जाता है? तो ऐसी प्रक्रिया को नाभिकीय विखंडन कहा जाता है। विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में किसमें पाया जाता है? तो गाजर में विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। आंख की रोशनी तेज करने के लिए गाजर खाइए। ठंड के मौसम में गाजर फायदा करती है। अब गर्मी आ गई लेकिन अभी भी थोड़ी थोड़ी गाजर मिल रही है। पेट्रोलियम कहां पाया जाता है? तो पेट्रोलियम किस चट्टानों में पाया जाता है? ये अवसादी चट्टानों में पेट्रोलियम पाया जाता है। नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होगी, तो उच्च तापमान चाहिए, इसलिए इसको ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी बोलते हैं। श्वेत रक्तकण कहलाते हैं? तो श्वेत रक्तकण या फिर आपका WBC व्हाइट ब्लड सेल कहलाते हैं ल्यूकोसाइट। एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है? तो एड्स होता है विषाणु के संक्रमण के कारण।
सोडियम क्लोराइड को और क्या कहा जाता है? तो उसको टेबल सॉल्ट या टेबल सॉल्ट जो भी बोलो कहा जाता है। एंथ्रेक्स रोग किस में पाया जाता है? तो एंथ्रेक्स रोग जो है ये मोस्टली आपकी गाय और भैंसों में पाया जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है, पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो शक्कर आराम से घुल जाएगी यदि टेम्परेचर बढ़ा होगा तो। भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है? तो भोजन का पाचन मुख्यतः होता है आपकी छोटी आंत के द्वारा, लेकिन भोजन मुख से ही पचना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे ही आप कोर निवाला खाते हो तो हमारे मुख में जो लार है वो भोजन को पचाने की प्रक्रिया स्टार्ट कर देती है। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है? तो नेत्र गोलकों का दीर्घीकरण ये निकट दृष्टि दोष का कारण है। कुनेल किससे प्राप्त किया जाता है? तो कुनेन ये सिनकोना से प्राप्त की जाती है। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? तो जो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है CO2 उसको शुष्क बर्फ कहा जाता है। ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? तो जे प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। एक प्रेशर कुकर खाना पकाने में लगे समय को घटा देता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुकर के अंदर क्वथनांक बढ़ जाएगा। दूरबीन का प्रयोग किया जाता है, तो दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। न्यूमिस्मेटिक क्या होता है? तो न्यूमिस्मेटिक ये सिक्कों और धातुओं का अध्ययन इसके अंतर्गत हम करते हैं। कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होता है? तो क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए। सेक्सटेंस एक उपकरण है जो मापता है, तो ये दो वस्तुओं की कोणीय दूरी को मापता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है? तो अम्ल वर्षा होती है नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के पर्यावरणीय प्रदूषण से। तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व बढ़ेगा या घटेगा? तो तांबे की गेंद को गर्म करेंगे तो उसका घनत्व घट जाएगा। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा है? तो ऑर्स्टेड ने विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव खोजा है। अगला क्वेश्चन देखिए, किंडवन क्या है? तो किंडवन एक जैविक उत्प्रेरक है। किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है? तो कन्वेंशन विधि या चालन विधि के द्वारा पानी को गर्म किया जाता है। आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसका युग्मन बिंदु है? तो जहां पर समान वर्षाएं होती हैं उसका बिंदु है आइसोहाइट रेखाएं। विटामिन ए की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी के कारण होने वाला रोग है। दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी बिंदु क्या है? तो 25 सेंटीमीटर न्यूनतम दूरी बिंदु कहलाता है। जो मच्छर स्वीत जर से परजीवी को संप्रेषित करता है वह कौन सा है? तो मादा एनाफिलीज मच्छर से होता है शीत ज्वर। अगला क्वेश्चन देखिए, चर्बी को हजम करने में जो पिन्न द्रव सहायता करता है वह स्रावित होता है, तो वो आपका जिगर से स्रावित होता है। कच्ची गाजर किसका अच्छा स्रोत है? तो कच्ची गाजर आपका विटामिन ए का महत्वपूर्ण स्रोत है। लाल रक्त कण किस में उत्पन्न होता है? तो अस्थि मज्जा में लाल रक्त कण उत्पन्न होता है। अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक क्या है? तो अल्ट्रासोनिक तरंग जो है ये हर्ट्ज इसका मात्रक है। बालकों में अंधता का मुख्य कारण किस चीज की कमी है? तो अंधता का मुख्य कारण यदि विटामिन ए की कमी होगी। कार्बोरेटर किस में होता है? तो कार्बोरेटर पेट्रोल इंजनों में पाया जाता है। वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती? तो वाष्पन की दर द्रव के द्रव्यमान पर बिल्कुल निर्भर नहीं करती। ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है? तो जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर उपस्थित हो तब ज्वार सबसे ज्यादा होगा। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण कितना होगा? तो आपतित किरण यदि 60 डिग्री का कोण बनाएगी तो परावर्तित कोण होगा 30 डिग्री का। ध्वनि का वेग निर्भर करता है, तो तरंग दैर्ध्य पर ध्वनि का वेग निर्भर करता है। पानी और चौक के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है, तो वाष्पन विधि द्वारा पानी और चौक के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो परमाणु में नाभिक के भीतर माफ कीजिएगा प्रोटॉन, परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं तो नाभिक के भीतर परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है क्या क्या? तो नाभिक के अंदर आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये दोनों रहते हैं। जंग या रस्ट उदाहरण है, तो ये एक यौगिक होता है जो लोहे पर पीले कलर की जंग लग जाती है, वो यौगिक का एग्जाम्पल है। जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो H2O जल का रासायनिक सूत्र है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है? भारी जल
द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? तो उसको सरफेस टेंशन या पृष्ठ तनाव कहा जाता है। नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन होता है? तो सभी खट्टे फलों में विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है, नींबू, संतरा, आंवला, मौसम्बी। मानव शरीर का कौन सा भाग संधि, शोथ या गांठिया से प्रभावित होता है? तो शरीर के जितने भी जोड़ होते हैं, हाथ पैर सभी जगह के जोड़, ये आपके बहुत ज्यादा दर्द करने लगेंगे यदि गांठिया रोग होता है। गर्मी में सफेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों की से अधिक आरामदेह क्यों होते हैं? आप सभी को पता होगा, क्योंकि जो सफेद कपड़े होते हैं वो ऊष्मा का कम अवशोषण करते हैं, इसलिए हमें आराम मिलता है। सफेद कपड़े पहनने चाहिए गर्मी में। मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली चमक क्यों दिखाई देती है? क्योंकि प्रकाश ध्वनि से अधिक तीव्र चलती है, इसलिए आपको चमक पहले सुनाई दे देगी, लेकिन गरजने की आवाज बाद में आएगी। जब बिजली चमकती है, गरजने की आवाज आपको बाद में आएगी, चमक पहले दिखाई दे देगी। भूक्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है, तो वृक्षारोपण को लगाएंगे आप, वृक्ष लगाएंगे तो वो मिट्टी को बांध के रखता है और मिट्टी खसकती नहीं है, भूक्षरण नहीं होता। कोयले के जलने से बनती है, तो कोयले के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड आपकी गैस बनेगी। वायु की संगठक गैसें सामान्यतः होती हैं, तो वायु की संगठक गैसें नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होती है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करते हैं हरे पौधे, इसलिए हमें बहुत उपयोगी होते हैं। पंखा करने से शरीर में ठंड की अनुभूति होती है, ठंडा लगता है, ऐसा क्यों? तो शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन के कारण ठंडे का अनुभव होता है। विद्युत उपकरणों पर केवल तभी कार्य करना चाहिए जब वह उचित रूप से भू संपर्कित हो, ऐसा क्यों? भू संपर्कित मतलब अर्थिंग अच्छे से हो तो आपको करंट नहीं लगेगा। उसका कारण क्या है? क्योंकि जब विद्युत लघु पतन होता है तो उपभोक्ता को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचता और विद्युत धारा सीधे भूमि में चली जाती है। करंट कहां फ्लो होता है? जहां पर उसको सबसे आसान पाथ मिले। तो क्या होता है, यदि जमीन में नमी वगैरह होती है, यदि आपने अर्थिंग अच्छे से करके रखी होगी तो करंट आपको नहीं लगेगा, सीधे जमीन में अर्थ हो जाएगा। बर्फ जल पर तैरती है, ऐसा क्यों? क्योंकि जल से हल्की होती है बर्फ। पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस होता है, तो उत्तल मेनिस्कस होता है। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है पृष्ठ तनाव, सतही तनाव, सरफेस टेंशन। अगला क्वेश्चन देखिए, रेबीज के टीके की खोज किसने की? तो लुईस पाश्चर द्वारा रेबीज के टीके की खोज की गई। परम दाब क्या होता है? तो गेज दाब पर एक बार, इसको परम दाब कहते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि के कारण क्या है? तो यदि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी तो तापमान में भी वृद्धि हो जाएगी। एक आवर्तिक गति से घूमने वाले चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो स्ट्रेबोस्कोप से आप घूमने की गति को माप सकते हैं, चक्का जो घूमता है उसको। पानी से ऊपर तक भरे एक बर्तन में पानी के सतह पर बर्फ का टुकड़ा यदि तैर रहा है, बर्फ पिघलेगी तो पानी की सतह पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पानी का सतह अपरिवर्तित रहेगा। बर्फ पिघलने के बाद भी जितना पानी है उतना ही आपको दिखेगा, ना कम होगा ना ज्यादा। डाइन किसकी इकाई है? तो डाइन एक बल की इकाई है। एड्स कैसे फैलता है? तो गलत यौन संबंध से, शारीरिक संबंध से एड्स फैलता है। सोलर सेल बदलता है, तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना ये सोलर सेल का कार्य है। आरडीएक्स क्या है? तो आरडीएक्स एक विस्फोटक है। समुद्री जल में साधारण नमक की प्रतिशतता क्या होती है? तो समुद्री जल में 10% तक साधारण आपका नमक होता है। किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रतापूर्वक गिर रही वस्तु का क्या एक समान होगा? तो उसका त्वरण एक समान होगा यदि वो ऊंचाई से स्वतंत्रतापूर्वक गिर रही है। लीफ ब्लाइट रोग अधिकतर किसमें पाया जाता है? तो उच्च उत्पादकता वाले धान में लीफ ब्लाइट रोग पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राइजोबियम ल्यूगेमिनोसारम नामक जीवाणु जो बीन, मूंगफली, मटर और चने में पाया जाता है, ये स्थित होता है, तो ये इनके जड़ में पाया जाता है, याद रखिएगा। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर कितना होगा? तो 212 डिग्री शुद्ध जल का क्वथनांक होगा फ़ारेनहाइट में। MKS पद्धति या प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या है? तो MKS, यहां पर M टाइप नहीं हुआ है, MKS पद्धति होती है, CGS पद्धति होती है, SI पद्धति होती है। MKS में मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है त्वरण का मात्रक। माइका क्या है? तो माइका एक विद्युत का कुचालक होता है। सोने का संकेत क्या है? तो सोने का संकेत है AU। AU का फुल फॉर्म बताइए, सोने का रासायनिक नाम क्या है AU का?
फुल फॉर्म क्या है? प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, ऐसा क्यों? क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होने के कारण क्वथनांक बढ़ जाता है। कौन सी ध्वनि हम सुन नहीं सकते? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं। ब्रोंकाइटिस रोग संबंधित है, तो ब्रोंकाइटिस रोग ये फेफड़ों से संबंधित है। शरीर में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? तो 5 से 6 लीटर औसत रक्त का आयतन लीटर में होता है। Na क्या है? तो न्यूक्लिक अम्ल का एक वर्ग Na होता है। पीयूष ग्रंथि अवस्थित होती है, तो मस्तिष्क में अवस्थित होती है पीयूष ग्रंथि। डिप्थीरिया बीमारी प्रभावित करती है, तो ये गले को प्रभावित करती है डिप्थीरिया बीमारी। टेलीविजन के आविष्कारक कौन है? तो J.L. बेयर्ड जी, ये टेलीविजन के आविष्कारक हैं। गतिज ऊर्जा का व्यंक क्या है? 1/2 mv ये गतिज ऊर्जा का व्यंक है। प्रतिध्वनि किस कारण से सुनी जाती है? तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन से टकराकर वापस आती हैं, इसलिए इको बोलते हैं इंग्लिश में। प्रतिध्वनि आवाज लौटकर जो आती है। पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का टुकड़ा, ये करा चुका हूं मैं क्वेश्चन। दो समांतर दर्पण के बीच धातु के एक गोले को रखा जाए तो इससे कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो अनगिनत प्रतिबिंब बनेंगे। और एक क्वेश्चन और आता है, समांतर दर्पण के बीच रखी हुई वस्तु का सबसे चमकीला प्रतिबिंब कौन सा बनेगा? आप कमेंट करके बताइए, पहला, दूसरा या सबसे आखिरी? सबसे चमकीला प्रतिबिंब कौन सा बनेगा? देखते हैं किस किस को पता है। सरल यांत्रिकी लाभ वाले लीवर में होता है, तो प्रयास व फलक्रम के बीच भार। एक पिन समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाती है, यदि वह दर्पण पिन की तरफ 10 सेंटीमीटर खिसक जाए, ठीक है, दर्पण की तरफ आप दर्पण के पास कर दो तो उसका प्रतिबिंब कितनी दूर खिसकेगा? तो 10 सेंटीमीटर खिसकेगा यदि वस्तु, तो प्रतिबिंब भी 10 सेंटीमीटर ही खिसकेगा। इसे रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगा, तो लाल रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होगा। वायुमंडलीय परत जो बेतार संचार हेतु यूज की जाती है, तो आयनोस्फीयर को यूज किया जाता है बेतार संचार हेतु, आयन मंडल को, आयनोस्फीयर को। ठोस की शुद्धता निर्धारित की जाती है उसके गलनांक बिंदु द्वारा, तो ठोस की शुद्धता अशुद्धि रहने पर गलनांक कम हो जाता है और शुद्ध रहेगी तो गलनांक आपका नॉर्मल रहेगा, ठीक है। शुद्ध रहेगी, उसमें आप कुछ अशुद्धियां मिला देंगे तो गलनांक कम हो जाएगा। कीड़ों के बारे में अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एंटोमोलॉजी कीड़ों के बारे में अध्ययन कहलाता है। खून को बहने से रोकने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो विटामिन के सहायक होता है, विटामिन के भाग लेता है। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? तो ऑडियोमीटर का यूज किया जाता है ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। कैलोरी किसकी यूनिट है? तो ऊष्मा की यूनिट होती है कैलोरी। नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? तो रासायनिक ऊर्जा के रूप में नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा निकलेगी। खानों में अधिकतर धमाके किसके परस्पर मिलने के कारण होते हैं? तो हवा के साथ यदि मीथेन गैस मिल जाए तो जो आपकी कोयले की खान और अदर खान होती है उसमें धमाके होते हैं। केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो 310 केल्विन मानव शरीर का सामान्य तापमान है। अच्छा, कमेंट करके बताइए डिग्री सेल्सियस में हमारे शरीर का सामान्य तापमान डिग्री सेल्सियस में कितना होगा? सूर्य ग्रहण होता है जब, तो सूर्य ग्रहण के समय चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। शुष्क सेल है तो प्राथमिक सेल को शुष्क सेल कहा जाता है। यूरिया को प्रायः खाद की तरह प्रयोग किया जाता है, क्योंकि तो यूरिया नाइट्रोजन का भरपूर स्रोत है, इसलिए खाद की तरह यूज किया जाता है। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो 159 लीटर होते हैं एक बैरल में। समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितने प्रतिशत घेरे हुए है? तो समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग आपका 71% घेरे हुए है। किसी तत्व की परमाणु संख्या क्या है? तो इसके परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या, वो प्रोटॉनों की संख्या इक्वल टू आपका परमाणु संख्या। प्रकाश का रंग मूल रूप से निर्भर करता है, तो प्रकाश का रंग मूल रूप से प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करेगा। शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? तो जब तापमान अधिक और हवा आर्द्र हो तब सबसे ज्यादा, मतलब ह्यूमिडिटी हो तब सबसे ज्यादा पसीना निकलेगा शरीर से। सूर्य में ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो हाइड्रोजन का संलयन, ये सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है। कौन रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं? तो बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन जो सबसे लास्ट में रहते हैं वही रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेंगे। एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए आवश्यक है, तो एक रासायनिक प्रक्रिया आवश्यक है, तभी एक तत्व दूसरे तत्व में बदलेगा। नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का क्या कार्य होता है? तो मॉडरेटर का कार्य होता है न्यूट्रॉनों को धीमा कर देना। एक प्रकाश वर्ष है, तो एक प्रकाश वर्ष प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को कहते हैं। पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलकर कितना है? तो 99% ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है मिलकर। अल्ट्रावायलेट किरणों के हानिकारक प्रभाव से हम लोगों को कौन सी परत रक्षा करती है? तो ओजोन परत रक्षा करती है। ओजोन का फॉर्मूला क्या है बताइए?
O2, O3, O4, ओजोन क्या है? O2 है, O3 है या O4 है? कमेंट करिए जल्दी, बिल्कुल इजी क्वेश्चन पूछा है। O2, O3 या O4? कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया में बदल देता है रंग में? कार्बन डाइऑक्साइड बदल देगा दूधिया रंग में। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो H12O6, C6H12O6, ठीक है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है। साधारणतः जब धातु तनु अम्ल में प्रतिक्रिया करती है तब क्या विस्थापित होगा? उस समय हाइड्रोजन विस्थापित होता है। पृथ्वी की परपटी पर कौन सी धातु बहुतायत मात्रा में पाई जाती है? तो पृथ्वी की परपटी पर आपकी एल्यूमिनियम बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, एस्बेस्टस का मनुष्य शरीर के किस भाग पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है? तो एस्बेस्टस का फेफड़े पर बहुत ज्यादा हानिकारक प्रभाव पड़ता है। कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के स्वास्थ्य को किसके द्वारा प्रभावित करती है? तो खून में मिलकर मनुष्य के स्वास्थ्य को प्रभावित करेगी कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। खून की ऑक्सीजन वाहिकाएं जो है समर्थ उसके साथ अभिक्रिया कर कम कर देती है, उसकी ऑक्सीजन वहन की क्षमता को कम कर देती है। कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा का प्रयोग होता है कार्य करते समय। एक सरल लोलक धीमा होता है और अंत में रुक जाता है, इसकी ऊर्जा कहां चली जाती है? तो स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी इसकी ऊर्जा। सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? तो फीमर या जांग की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी होती है। हाइड्रोजन में भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वायु दाब ऊपर जाकर घट जाता है, इसलिए हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाएगा। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कौन सा होता है? तो हाइड्रोफोन से पानी के अंदर आप ध्वनि को सुन सकते हैं। नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या होता है? तो न्यूट्रॉन ट्रिगर होता है नाभिकीय विखंडन में। कौन सा जीव मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है? तो केचुआ मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखता है। इनको किसानों का मित्र भी कहा जाता है, केचुए को किसानों का मित्र कहा जाता है। कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो ल्यूकेमिया को प्रभावित करता है और ब्लड कैंसर हो जाता है। ल्यूकेमिया मतलब ब्लड कैंसर। विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी कौन सी है? तो पोलियो विषाणु के द्वारा होने वाली बीमारी है। किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारे पेट में पाया जाता है। परिशोधक का प्रयोग डैश परिवर्तन के लिए किया जाता है? तो ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने के लिए परिशोधक का प्रयोग किया जाता है। ट्रांजिस्टर मुख्यतः डैश है? तो ट्रांजिस्टर एक बिजली से चलने वाला संसाधन है। मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है? तो ग्लाइकोजन में पुनः संग्रह होता है। निरपेक्ष शून्य ताप पर क्या होगा? तो आणविक गति रुक जाएगी निरपेक्ष शून्य ताप पर। एक फोटो विद्युत सेल डैश परिवर्तित करता है? तो फोटो विद्युत सेल प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार की किरणें छोड़ते हैं? तो 3 प्रकार की किरणें छोड़ते हैं। साबुन का डिटर्जेंट का घोल कैसा होता है? तो ये अम्लीय प्रवृत्ति का होगा। अब कमेंट करके बताना है अम्लीय है तो 7 से कम है या 7 से ज्यादा, पीएच स्केल पर 7 से अधिक है या 7 से कम, कमेंट करके बताइएगा। किस यंत्र के द्वारा रिकॉर्ड किए हुए श्रुत लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जाता है? तो डिक्टाफोन, याद रखिएगा। पेनिसिलिन की खोज किसने की? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा पेनिसिलिन की खोज की गई थी। अबिंदुकता मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है? तो अबिंदुकता ये मानव शरीर के आंख और दृष्टि को प्रभावित करेगी। विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप कौन सा है? तो रसल वाइपर सबसे बड़ा जहरीले सांप में आता है। एचआईवी संबंधित है? तो ये एड्स से संबंधित है एचआईवी रोग। शुष्क सेल में कार्बन की छड़ कार्य करती है? तो एनोड की भांति कार्बन की छड़ कार्य करेगी। आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है? तो परमाणु संख्या पर आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है। परमाणु संख्या 1 किस तत्व की? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। परमाणु संख्या 1 परमाणु संख्या किसकी है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ क्या है? तो दूरदृष्टि दोष, ये हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है। एनटीपी पर किस गैस के लिए 1 मोल का आयतन, किसी गैस के लिए 1 मोल का आयतन कितना होगा? तो एनटीपी पर किसी गैस के लिए 1 मोल का आयतन होगा 22.4 लीटर। एल्केन्स का सूत्र क्या होता है? तो CnH2n एल्केन्स का सूत्र होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में। कौन शीत रक्त का जानवर है, ठंडे खून का? तो छिपकली और जितने भी रेप्टाइल होते हैं ये ठंडे खून के जानवर कहलाते हैं।
वायुमंडल की निम्नतम परत कहलाती है? तो सबसे नीचे है आपका क्षोभ मंडल। सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है सोडियम को जब आप जल में डालेंगे। परमाणु बम की खोज किसने की है? तो परमाणु बम की खोज 1941 ईस्वी में ऑटो हॉर्न के द्वारा की गई थी। स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा ऊष्मा स्थानांतरण क्या कहलाता है? तो उसको कहेंगे चालन। जूल किसकी इकाई होती है? तो जूल आपकी ऊर्जा की इकाई है। टीबिया नामक अस्थि किसमें पाई जाती है? तो टांग में टीबिया नामक अस्थि पाई जाती है। साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतः क्या होते हैं? तो कार्बन स्टील में आपका लोहा और क्रोमियम होता है। किसी हवाई जहाज या किसी निश्चित ऊंचाई पर स्थित एक पिंड की ऊंचाई मापने के लिए किसका यूज करेंगे? ऊंचाई मापने के लिए होता है अल्टीमीटर का यूज। भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली तत्वों के क्रम क्या है? तो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन, फिर सिलिकॉन और उसके बाद आपका एल्यूमिनियम, ये क्रम है। यदि लाल फूल को हरे शीशे में देखें तो कैसा दिखाई देगा? तो लाल कलर का फूल आपको काले कलर का दिखाई देगा। आइसक्रीम डैश का एक उदाहरण है, तो आइसक्रीम जो है ये निलंबन या सस्पेंशन का उदाहरण है। धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट धोने वाले सोडे का रासायनिक नाम है। पौधों की आयु का मापन किया जाता है या किया जा सकता है? तो उसकी तने के वलयों के अनुप्रस्थ काट को गिनकर। जीवाश्म की आयु निर्धारित करने के लिए कौन सी पद्धति अपनाते हैं? तो कार्बन 14 विधि, C14 विधि को अपनाया जाता है। वह कौन सा रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन को चिन्हित करता है? तो सल्फर जो है रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन को चिन्हित करता है। वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का कारण क्या है? तो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का कारण होता है। थर्मोमीटर में भरने के लिए पारा क्यों उपयुक्त है? तो यह कांच की दीवारों से नहीं चिपकता थर्मोमीटर में, और दिखने में चमकीला होता है, आसानी से पढ़ा जा सकता है इसलिए, और ताप का सुचालक भी है, इसलिए थर्मामीटर में पारे का यूज किया जाता है। आजकल डिजिटल थर्मामीटर आ गए हैं ना। किसी वस्तु को चंद्रमा पर ले जाने पर उसका भार क्या होगा? तो चंद्रमा पर ले जाओगे तो भार घटेगा। किस प्रकाश में लघुत्तम तरंग दैर्ध्य होती है? तो बैगनी प्रकाश में लघुत्तम तरंग दैर्ध्य होती है। बर्फ के घनत्व के तुलना में पानी का घनत्व होता है, तो पानी का घनत्व उच्च होगा। ताप पैमाने पर एसआई इकाई क्या है? तो ताप पैमाने पर केल्विन एसआई इकाई है। चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो उसका द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? द्रव्यमान अपरिवर्तित रहेगा, भार लेकिन यहां पर ज्यादा रहेगा, चंद्रमा पर कम। शब्द रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है? तो रेडियो एक्टिविटी जो है इसमें एक बड़ा केंद्रक होता है, उसमें होता है विस्फोट। विस्फोट के साथ जैसे ही टूटेगा तो उसमें से छोटे छोटे न्यूट्रॉन की कणिकाएं निकलेंगे रेडियो एक्टिविटी में। ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करती है, तो उसकी आवृत्ति पर ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करेगी। कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक ने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? तो डॉक्टर सीवी रमन ने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। शरीर की गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की भौतिक क्रिया को प्रदर्शित करने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो लेंज थे। लेंज का नियम भी आप सभी को पता होगा। अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्षयान में से सूर्य से दूर आकाश को किस रंग का देखेंगे? तो सूर्य की तरफ देखेंगे तो सूर्य चमकेगा, तो व्हाइट दिखेगा, लेकिन सूर्य के अपोजिट देखेंगे तो काले कलर का दिखाई देगा आकाश अंतरिक्ष यात्री को। नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए कौन सी फसल सहायक है? तो बीन्स नाइट्रोजन यौगिकीकरण के लिए सहायक है। मायोपिया से क्या तात्पर्य है? तो मायोपिया जो है ये निकट दृष्टि दोष कहलाता है। भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा अत्यंत अधिक अपारंपरिक जो है ऊर्जा स्रोत है। हीरे रात में क्यों चमकते हैं? तो हीरे चमकते हैं उसका कारण आपका है क्योंकि उसमें चतुष्फल की आणविक संरचनाएं होती हैं। तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मछली उत्पादन या मत्स्य प्रजनन को क्या कहा जाता है? तो फिशिकल्चर कहा जाता है। रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है फिशिकल्चर के बारे में, हर बार पूछा है रेलवे ने। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या है? तो सौर ऊर्जा है अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक जो है ऊर्जा स्रोत। प्रकाश संश्लेषण में जो पर्णहरित होते हैं उनकी क्या भूमिका होती है? तो वो प्रकाश का अवशोषण कर लेते हैं जिससे पौधे खाना बनाते हैं। कांच पर लिखना चाहो आप तो किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो कॉन्टेजियस अम्ल का प्रयोग किया जाता है कांच पर लिखने के लिए। नेत्र रोग के चिकित्सक को क्या बोला जाता है? तो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोला जाता है नेत्र रोग के चिकित्सक को। अगला क्वेश्चन देखिए, इलेक्ट्रोस्कोप आपने सुना होगा, ये क्या करता है, कैसी युक्ति है? तो इलेक्ट्रोस्कोप
आवेश के परिमाण को निश्चित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। एक मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि साइकिल चलाने वाला जब मोड़ घुमाव आता है, गोल मोड़ आता है तो झुक जाता है हल्का सा, मोटरसाइकिल वाला भी झुक जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? तो वो जो गुरुत्व केंद्र है उसके आधार के अंदर बना रहना, जिससे वो गिरेगा नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए, वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन गैस पाई जाती है, 78% है नाइट्रोजन गैस। पृथ्वी की भूपर्पटी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो सबसे अधिक मात्रा में आपका ऑक्सीजन तत्व है पृथ्वी की भूपर्पटी पर। अगला क्वेश्चन देखिए, नेत्रगोलक किस सेट द्वारा संचालित होते हैं? तो 6 मांसपेशियों द्वारा संचालित किया जाता है नेत्रगोलकों को। पीतल क्या है? तो पीतल एक मिश्रण कहलाता है। न्यूट्रॉन वे कण हैं जिनमें, तो न्यूट्रॉन में कोई भी आवेश नहीं रहता है। अब तक कितने तत्व ज्ञात किए गए हैं? तो अब तक टोटल 118 तत्व ज्ञात किए गए हैं। उनमें से 94 तत्व आपके प्राकृतिक तत्व कहलाते हैं। ऑक्सीजन को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो इलेक्ट्रॉनों के लाभ के रूप में ऑक्सीजन को परिभाषित किया जाता है। सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व किसमें है? तो हाइड्रोजन है, सबसे ज्यादा समान तत्व है सभी अम्लों में, मिला लेंगे आप। तो अम्ल का स्वाद कैसा होता है? तो अम्ल का स्वाद आपका खट्टा होता है अम्ल। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई कहलाती है। संघनन क्या है? तो वाष्प का द्रव में परिवर्तन संघनन कहलाता है। मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है, तो पिंड की मात्रा के समानुपाती होती है। कार के स्टीयरिंग में शामिल है, तो कार का स्टीयरिंग जो है उसमें एकल बल होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का वजन सबसे कम कहां पर होगा? तो पृथ्वी के केंद्र पर सबसे कम उसका वेट वजन होगा। ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है? तो अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में ध्वनि यात्रा करती है। स्वर की गुणवत्ता या गुणात्मकता विद्यमान होती है, तो अधि स्वर पर निर्भर करती है स्वर की गुणवत्ता। प्रतिध्वनि या इको, जो आवाज गूंजती है ना, रिटर्न आती है, क्यों सुनाई देती है? तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण आपको आवाज रिटर्न सुनाई देती है, जिसको प्रतिध्वनि कहा जाता है या इको कहा जाता है। ध्वनि हवा में तेजी से गति करेगी कब? तो जब आर्द्रता बहुत ज्यादा हो तब ध्वनि हवा में तेजी से गति करेगी, याद रखना। ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिणाम है? तो ऊष्मा प्रवाह तापमान के अंतर का परिणाम होता है। हिम नदी से बर्फ पिघलना प्रारंभ होती है, तो जो भी हिम नदी होगी तो नीचे की सतह से बर्फ पिघलना प्रारंभ होगी, पहले ऊपर नहीं पिघलेगी, सबसे पहले नीचे के तल से पिघलना स्टार्ट होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, कैलोरीमीटर सामान्यतः किससे बना होता है? तो कैलोरीमीटर बना होता है आपका तांबे से, याद रखिएगा। पहाड़ी पर चलने वाला व्यक्ति आगे की ओर क्यों झुका रहता है? तो वो अपनी स्थिरता को बढ़ाने के लिए आगे की ओर झुका रहता है। रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीक के लिए उपयोग किसकी आयु का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो यदि आपको मिट्टी की आयु का पता लगाना है, कितनी पुरानी सॉइल है, मिट्टी है, तो उसके लिए आपको कार्बन काल निर्धारण विधि यूज करनी होगी। अधिकांश मौसम संबंधी परिघटना कहां पर होती है? तो क्षोभ मंडल में अधिकांश मौसम संबंधी परिघटनाएं होती हैं। वाटर गैस किसका मिश्रण होता है? तो H2 और CO का मिश्रण होता है वाटर गैस। एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है, तो AMU में परमाणु के द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है। सूर्य की विकसित ऊर्जा से क्या होता है? तो नाभिकीय संलयन यहां पर सही आंसर हो जाएगा। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका क्या है? तो अभिक्रिया का उत्पादन उत्प्रेरक की भूमिका होती है। हाँ, व्हाइट गुड का अर्थ क्या होता है? तो व्हाइट गुड में आते हैं आपके साबुन, डिटर्जेंट और आपके जन सामान्य की जो भी वस्तुएं होती हैं उनको व्हाइट गुड बोलते हैं। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है। कमेंट करके मूत्र का पीएच मान, नींबू का पीएच मान और शुद्ध जल का पीएच मान कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। देखते हैं कि इसको पीएच मान अच्छे से याद है। अम्ल राज क्या होता है? तो HNO3 प्लस 3HCl अम्ल राज कहलाता है। मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो उरु या जांग की हड्डी सबसे लंबी होती है। प्राकृतिक रबड़ किस क्षेत्र में प्रमुख उपज है, कहां पाई जाती है? तो भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र है वहां पर प्राकृतिक रबड़ बहुतायत मात्रा में पाई जाती है। दाब में वृद्धि होने के साथ द्रव के उबाल में क्या होगा? तो दाब यदि प्रेशर बढ़ाओगे तो द्रव के उबाल में भी वृद्धि हो जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरेगी? तो -273 पे यदि आप तापमान को ले जाएंगे तो कोई भी आयतन कोई भी गैस शून्य आयतन जो है घेरेगी, लेकिन ये संभव नहीं है वास्तविकता में। काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? तो कपास के लिए काली मिट्टी बहुत अच्छी होती है। तापमान में वृद्धि होने पर वायु की तापीय चालकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो तापीय चालकता घट जाएगी वायु की। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? तो कैंडेला ज्योति तीव्रता का मात्रक कहलाता है। किस धातु की चालकता सबसे अधिक होती है? तो चांदी की चालकता सबसे अधिक होती है। ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाया जाता है? तो ओजोन परत समताप मंडल में उसका हिस्सा सबसे ज्यादा पाया जाता है।
नियोन लैंप का आविष्कार किसने किया? तो सैमुअल कोहेन ने नियोन लैंप का आविष्कार किया। विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में इस्तेमाल होता है तो नर्म लोहा, मृदु लोहा या सॉफ्ट आयरन का यूज होता है। गैसों के विषरण का सिद्धांत किसने दिया है? तो ग्राहम के द्वारा गैसों के विषरण का सिद्धांत दिया गया है। प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट को कब छोड़ा गया था? तो माफ कीजिएगा 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया था। कमेंट करके बताइए आर्यभट्ट को कहां से छोड़ा गया था? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। उपग्रह हमारा था, क्या वो हमारे देश से छोड़ा गया था या कहीं और से? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। पौधों की वृद्धि मापने का उपकरण क्या है? तो क्रेस्कोग्राफ पौधों की वृद्धि मापने का उपकरण है। समुद्र के पानी में लवणता का कारण क्या है? तो सोडियम क्लोराइड की उपस्थिति समुद्र के पानी में लवणता का कारण है। शरीर में पसलियों की हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? तो दाएं ओर 12 और बाएं ओर 12, टोटल मिला के 24 आपकी हड्डियां हैं पसलियों की। प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम होता है तो कांच के अंतर सबसे न्यूनतम हो जाएगा प्रकाश का वेग। समुद्र की गहराई मापी जाती है तो फेदोमीटर के द्वारा समुद्र की गहराई मापी जाती है। कमेंट करके बताइए ऊंचाई मापने का यंत्र क्या है? यदि आपको हाइट मापनी हो, हाइट मापने का यंत्र क्या है? गैसोहोल निम्न के मिश्रण से बनता है तो ये पेट्रोल और इथेनॉल के मिश्रण से बनता है। मोटर वाहन के पीछे का दृश्य देखने के लिए दर्पण कौन सा यूज होता है? तो उत्तल दर्पण का यूज होता है। जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो उसका द्रव्यमान क्या होगा? तो उसका द्रव्यमान घट जाएगा। बीसीजी टीके किस रोग के विरोध में लगाए जाते हैं? तो ट्यूबरकुलोसिस के विरोध में भी लगाए जाते हैं बीसीजी का टीका। मेलाकाइट किस धातु का खनिज है? तो मेलाकाइट ये तांबे का खनिज है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या है? तो डायप्टर लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक कहलाता है। केल्विन पैमाने के लिए किस बिंदु पर जल उबलना स्टार्ट होता है? तो 373 केल्विन पर। शरीर को ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है तो प्रोटीन चाहिए ऊतक, शरीर में जो ऊतक है उनके विकास, वृद्धि और सुधार के लिए। कौन सा ट्रिपल एंटीजन के द्वारा प्रतिरक्षित नहीं होता? तो टाइफाइड ट्रिपल एंटीजन जो लगता है आपको उसमें टाइफाइड प्रतिरक्षित नहीं होता। संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है? तो संगमरमर का रासायनिक नाम है आपका कैल्शियम कार्बोनेट होता है संगमरमर। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो नाइट्रस ऑक्साइड N2O ये हंसाने वाली गैस होती है। कैलामाइन किसका अयस्क है? तो जिंक का अयस्क होता है कैलामाइन। नींबू का पीएच मान कितना होता है? तो 2.2 नींबू का पीएच मान होता है। कौन मानव रक्त का घटक नहीं है? तो डीएनए ये मानव रक्त का घटक नहीं कहलाता है। ध्वनि के शोरगुल का मापन होता है तो डेसिबल में ध्वनि के शोरगुल को मापा जाता है। रक्त अल्पता संबंधित है तो हीमोग्लोबिन, निम्न हीमोग्लोबिन से हीमोग्लोबिन कम होगा तो रक्त अल्पता हो जाएगी। सामान्य व्यक्ति का सामर्थ्य होता है तो हॉर्स पावर अश्व शक्ति में 0.05 से 1 हॉर्स पावर तक होती है सामान्य मानव की सामर्थ्य शक्ति। हमारे भोजन में लौह तत्व का प्रमुख स्रोत क्या है? तो पालक खाएंगे तो आपको आयरन भरपूर मिलेगा। फलों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो पोमोलॉजी ये फलों का अध्ययन कहलाता है। हवा में ध्वनि तरंगे कैसी होती हैं? तो हवा में ध्वनि तरंगे लंबवत होती हैं। समीकरण E = mc² में c क्या है? तो प्रकाश की गति को दर्शाता है c, प्रकाश की गति। अगला क्वेश्चन देखिए, विटामिन ई की कमी से निर्मित रोग कौन सा है? तो जनन क्षमता में कमी विटामिन ई की कमी से होगा। सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया था तो ल्यूवेन हॉक ने, हॉलैंड के हैं ये, इन्होंने सबसे पहले जीवाणु का पता लगाया था। बादल किस मंडल में अवतरित होता है? तो क्षोभ मंडल में बादल अवतरित होता है। सार्वभौम प्राप्तकर्ता रक्त कौन सा है? तो ए बी ये सार्वभौम प्राप्तकर्ता रक्त समूह है। जंग से बचाने के लिए लोहे पर कलई चढ़ाई जाती है किसकी? तो जस्ते की परत या जस्ते की कलई चढ़ाई जाती है। ब्रह्मांड में विस्फोट तारा कहलाता है तो अभिनव तारा को ब्रह्मांड में विस्फोट तारा के नाम से जाना जाता है। मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, आप सभी को पता है ये मृग तृष्णा का कारण होता है। रांगा मिश्र धातु है तो टिन और शीशे की मिश्र धातु है रांगा। बायोगैस में मुख्यतः क्या होता है? तो मीथेन बायोगैस में मुख्यतः होता है। प्रतिध्वनि का कारण क्या है? तो ध्वनि तरंगों का परावर्तन ये प्रतिध्वनि का कारण कहलाता है। कोशिका के अंदर सूचना प्रवाह होता है तो आरएनए के द्वारा कोशिका के अंदर सूचना प्रवाह होता है। ग्लूकोमा और ट्रैकोमा बीमारी है तो ये आंखों की बीमारी है आपकी ग्लूकोमा और ट्रैकोमा। हेनरी किसकी इकाई है? तो प्रेरकत्व की इकाई है हेनरी, याद रखिएगा। सामान्य आंख के लिए स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी कितनी है? तो 25 सेंटीमीटर तक हम स्पष्ट देख सकते हैं, स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी। एलपीजी किसका मिश्रण होता है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन गैस का मिश्रण होता है एलपीजी। कास्ट आयरन तन्य होता है तो कास्ट आयरन मैग्नीशियम आप उसमें मिला दोगे तो उससे वो तन्य हो जाएगा। विद्युत ऊर्जा मापने के लिए उपयोग की जाने वाली मीटर को क्या कहा जाता है? तो KWH मीटर कहा जाता है। हमारे घर में जो मीटर लगे रहते हैं ना, KWH मीटर है जिससे बिजली का बिल आता है।
किस सेल को संग्राहक सेल कहा जाता है? तो द्वितीयक सेल को संग्राहक सेल कहा जाता है। किस पदार्थ के प्रतिरोध का ताप गुणांक लगभग 0 होता है? तो सिल्वर का ताप गुणांक लगभग 0 होता है। बैटरी की अवस्था ज्ञात की जाती है, तो वोल्ट मीटर के द्वारा बैटरी की अवस्था ज्ञात की जाती है कि बैटरी भैया कितनी चार्ज है, कितनी डिस्चार्ज है। पीतल बनाने के लिए तांबे में क्या मिलाया जाता है? तो जिंक धातु अपमिश्रित की जाती है पीतल बनाने के लिए। अश्रु गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो क्लोरो एसिटोफेनॉन ये अश्रु गैस का रासायनिक नाम है। वॉशिंग सोडा का सूत्र क्या है? तो Na2CO3 वॉशिंग सोडा का सूत्र होता है। जीन कोक को सबसे पहले आइसोलेट किया, तो हरगोविंद खुराना जी ने जीन को सबसे पहले आइसोलेट किया। शनि के रिंग की खोज के श्रेय किसे जाता है? तो गैलीलियो ने सबसे पहले देखा और खोजा था शनि के छल्ले या रिंग। लेंज का नियम किसके संरक्षण का नतीजा है? तो ऊर्जा के संरक्षण का नतीजा है। जी की इकाई क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण की इकाई आपकी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। CaOH का होल ट्वाइस किसका रासायनिक सूत्र है? तो ये कास्टिक चूना या स्लेग लाइमद का रासायनिक सूत्र है। प्रकाशीय गेज किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो प्रकाशीय गेज परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। हरे पौधों का आवश्यक पोषण तत्व कितना होता है? तो लगभग 16 आवश्यक पोषण तत्व होते हैं हरे पौधों में। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो वॉटसन और क्रिक द्वारा डबल हेलिक्स मॉडल दिया गया था। स्कर्बिक एसिड किसका रासायनिक नाम है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है स्कर्बिक एसिड। एक गैस के रुद्धोष्म दबाव के दौरान उसका तापमान क्या होगा? तो उसका तापमान बढ़ जाएगा। प्रकाश के दो अलग स्वरूप क्या हैं? तो परावर्तन और अपवर्तन, ये प्रकाश के दो अलग स्वरूप है। पीतल किसकी मिश्र धातु है? तो तांबा और जस्ते की मिश्र धातु होती है पीतल। क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम क्या है? तो क्वार्ट्ज का रासायनिक नाम है आपका सोडियम सिलिकेट। टीबिया कहां पर होती है? तो टीबिया अस्थि जो है ये पैर में होती है। यकृत में संचित किया जा सकता है, तो यकृत में विटामिन ए को संचित किया जा सकता है। तेल दीप में बत्ती का तेल ऊपर उठता है, तो ये केशिकत्व क्रिया के द्वारा, कैपिलरी मोशन के द्वारा ऊपर उठता है। पराश्रव्य तरंगे क्या हैं? तो निर्वात में उत्पन्न जो ध्वनि तरंगे हैं वो पराश्रव्य तरंगे हैं। एल्कोहल में डैश निहित होता है, तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एल्कोहल में होता है। लाल रुधिर कणिका डैश में बनती है, तो लाल रुधिर कणिकाएं अस्थि मज्जा में आपकी बनती हैं। कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है? तो विषाणु के कारण आपका चेचक रोग होता है। रिक्टर स्केल प्रयुक्त होता है, तो भूकंप तीव्रता को मापने के लिए यूज किया जाता है रिक्टर स्केल को। कौन सा विभाज्य नहीं है? तो परमाणु विभाज्य नहीं है, ये डाल्टन के नियम के अनुसार परमाणु विभाज्य नहीं है। मलेरिया द्वारा प्रभावित अंग क्या है? तो प्लीहा मलेरिया द्वारा प्रभावित अंग है। व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जब वो कैसी चले? तो एकदम से यदि ऊपर की ओर जा रही है त्वरित गति में तो भार अधिक होगा, और एकदम से नीचे गिरने लगे तो आप हल्के हो जाओगे, और एकदम से यदि टूट जाए तो आप दीवार पर चिपक जाओगे लिफ्ट की। स्वस्थ दांतों को पाने के लिए हमें किसका सेवन नहीं करना चाहिए? तो मीट का सेवन कम से कम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग किस रूप में होता है? तो अम्लरोधी पदार्थ के रूप में होता है। कौन सा अंग यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालता है? तो गुर्दे का काम है यूरिया जैसे अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना। शरीर में इंसुलिन को स्रावित करने के लिए कौन सी ग्रंथि उत्तरदायी होती है? तो पैंक्रियाज ग्रंथि इंसुलिन का जो स्रावित करती है। अगला क्वेश्चन देखिए, टाइफाइड किस अंग को प्रभावित करता है? तो टाइफाइड आंत को प्रभावित करता है। दांतों में क्या होता है? तो दांतों में आपके कैल्शियम होता है। यदि कोई व्यक्ति दूर तक स्थित वस्तु को देखने में सक्षम नहीं है तो वह किस रोग से पीड़ित है? तो मायोपिया से पीड़ित कहलाएगा। पानी से बर्फ बनना कौन सा परिवर्तन कहलाता है? तो ये भौतिक परिवर्तन कहलाता है, पानी से बर्फ बनना। नीम का उपयोग किसमें किया जाता है? तो कैंसर रोधी दवाओं और गर्भ निरोधक गोलियों में नीम का उपयोग किया जाता है। अल्ट्रासोनिक वेव का मात्रक क्या है? तो हर्ट्ज अल्ट्रासोनिक वेव का मात्रक है। फैराडे के नियम संबंधित हैं, तो विद्युत के अवघटन से फैराडे के नियम संबंधित हैं। वनस्पति में जीव होते हैं, किसने कहा था? तो वनस्पति में जीव होते हैं, ये GC वसु का वाक्य है। न्यूमिस्मेटिक क्या है? तो सिक्कों तथा धातुओं के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक कहा जाता है। रक्त का शुद्धिकरण करता है, तो वक या किडनी ये रक्त का शुद्धिकरण करता है। अमलगम में रहता है, तो पारा या HG या पादर अमलगम में पाया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल डालने से क्या बनता है? तो एसिटिलीन गैस बनेगी कैल्शियम कार्बाइड पर आप जल डालोगे। अष्टभुजाकार प्रिज्म में कितने फलक होते हैं? तो अष्टभुजाकार फिल्म जो प्रिज्म होगा यदि, तो उसमें टोटल 10 फलक होंगे।
शर्करा को ग्लाइकोजन में बदल देती है, तो यकृत में शर्करा जो है वो ग्लाइकोजन में बदल जाता है। मायोपिया में होता है तो दूर की वस्तु दिखाई नहीं पड़ना, ये मायोपिया में होता है। घन धातु में क्या क्या होता है, तो Cu, Sn और Zn। कमेंट करके Cu, Sn और Zn का फुल फॉर्म बताइए। Cu का फुल फॉर्म, Sn का फुल फॉर्म और Zn का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन में सबसे छोटा कौन सा है, तो न्यूट्रॉन सबसे छोटा है। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो टैकोफेरोल विटामिन ई का रासायनिक नाम है। फ़ारेनहाइट पैमाने पर शुद्ध जल, माफ कीजिएगा, का क्वथनांक कितना होगा, तो शुद्ध जल का क्वथनांक 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। पौधों तथा पेड़ों के पत्तों का रंग हरा होने का कारण क्या है, तो क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पौधे और पेड़ों के पत्तों के रंग हरे होते हैं। मेगर मापने का एक उपकरण है, तो मेगर से आप इंसोलेशन प्रतिरोध माप सकते हैं। वायु है एक क्या, तो वायु एक मिश्रण है। रिकेट्स है एक बीमारी, तो रिकेट्स हड्डियों से संबंधित बीमारी कहलाती है। दृष्टि का हाइपरमेट्रोपिया मतलब दूरदृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। उत्तल लेंस के द्वारा दूरदृष्टि दोष को ठीक किया जा सकता है। बॉक्साइड एक प्रमुख अयस्क है, तो एल्यूमिनियम का एक प्रमुख अयस्क है बॉक्साइड। एलपीजी में मुख्यतः उपस्थित होती है, तो ब्यूटेन और प्रोपेन गैस ये एलपीजी में मुख्यतः उपस्थित होती है। चमगादड़ अंधेरे में उड़ सकता है क्योंकि, तो वे पराश्रव्य ध्वनियां उत्पन्न करते हैं, इसलिए अंधेरे में भी उड़ सकते हैं। वात्या भट्टी का प्रयोग होता है, तो अपचयन के लिए वात्या भट्टी का प्रयोग किया जाता है। किसे मार्श गैस कहा जाता है, तो मीथेन गैस जो है उसको मार्श गैस कहा जाता है। एथिल अल्कोहल एक समावयवी है, तो डाईमेथिल ईथर का समावयवी है एथिल अल्कोहल। बेकिंग सोडा या खाने वाले सोडे में जो खाने में सोडा प्रयुक्त होता है उसका सूत्र क्या है, तो NaHCO3 बेकिंग सोडा का सूत्र है। भारी जल का आणविक सूत्र क्या है, तो D2O कहा जाता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड भारी जल को। ऑक्सीकरण है क्षति, तो इलेक्ट्रॉनों की क्षति को ऑक्सीकरण कहा जाता है। ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉनों की क्षति होती है। रबड़ आसानी से घुल जाएगा, तो रबड़ जो है ये बेंजीन में आसानी से घुल जाएगा। जल में सबसे कम घुलनशील गैस कौन सी है, तो NH3 जल में सबसे कम घुलनशील गैस है। अमोनियम क्लोराइड के जलीय विलयन क्या होते हैं, तो ये अम्लीय होते हैं। एमिनो अम्ल मिलते हैं, तो प्रोटीन में आपको एमिनो अम्ल मिलेंगे। कौन सा एक मानव निर्मित तंतु है, तो रेयन एक मानव निर्मित तंतु कहलाता है। विटामिन सहायता नहीं करता, तो पाचन की क्रिया में विटामिन सहायता नहीं करते। दूषित जल जनित रोग नहीं है, तो फ्लोराइसिस ये दूषित जल पीने से नहीं होता रोग। अधिक ध्वनि उत्पन्न करता है, तो चिंपैंजी अधिक ध्वनि उत्पन्न करता है। मोटर चालक पीछे की वस्तु को देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। ओजोन परत मनुष्य की रक्षा करती है, तो परावैंगनी किरणों से, हानिकारक परावैंगनी किरणों से। हीमोग्लोबिन में उपस्थित होता है, तो हीमोग्लोबिन में आयरन उपस्थित होता है। मानव शरीर में भोजन का पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव कहां से होता है, तो आमाशय से लाइपेज का स्राव होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, तो MgOH का होल ट्वाइस मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। सबसे अधिक लोहा पाया जाता है, तो पालक में सबसे अधिक आयरन पाया जाता है। कौन सा विटामिन यकृत से संचित किया जाता है, तो विटामिन ए यकृत से संचित किया जाता है। हाइड्रोफाइट कहते हैं, तो बिना मिट्टी के उगने वाले पौधों को हाइड्रोफाइट कहा जाता है। कैल्शियम कार्बाइड पर पानी गिरने से कौन सी गैस उत्पन्न होगी, तो एसिटिलीन गैस उत्पन्न होगी। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। हाई एल्टीट्यूड पर कोई वस्तु हो, ऊंची वस्तु हो या विमान जा रहा हो, तो उसकी हाइट को मापने के लिए कौन सा यंत्र होता है, तो अल्टीमीटर का यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिक आयरन में प्रयुक्त हीटर तत्व बना होता है, तो नाइक्रोम द्वारा इलेक्ट्रिक आयरन प्रेस में, आपका गीजर में, इन सब में नाइक्रोम का यूज होता है। जूल सेकंड इकाई है, तो कोणीय संवेग की इकाई है जूल सेकंड। ध्वनि का अध्ययन क्या कहलाता है, तो एकॉस्टिक्स ध्वनि का अध्ययन कहलाता है। कोई किरण वायु से जल में प्रवेश करती है, तो तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो वायु से जल में जाएगी तो तरंग दैर्ध्य उसकी घट जाएगी। ट्रांसफार्मर का उपयोग होता है, तो वोल्टेज को चेंज करने में, अप डाउन करने के लिए, स्टेप अप या स्टेप डाउन करने के लिए। गौ दूध या गाय के दूध में पीलापन क्यों होता है, तो कैरोटीन के कारण गाय का दूध जो है वो पीले कलर का होता है। मानव शरीर में पाचन का कार्य किस अंग में संपन्न होता है, तो छोटी आंत में पाचन का कार्य संपन्न होता है। हीरा का रासायनिक गुण क्या है, तो हीरा बहुरंगी है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है जल की अस्थायी कठोरता होने का कारण क्या है, तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट से जल की अस्थायी कठोरता होती है। न्यूक्लियस के अलावा कोशिका के किस अंग में डीएनए रहता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में डीएनए उपस्थित रहता है। बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र कौन सा है, तो नेफोस्कोप से बादलों की दिशा एवं गति मापी जाती है। शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है।
बेसेमर प्रक्रिया का उपयोग किसमें होता है? तो इस्पात में बेसेमर प्रक्रिया का उपयोग होता है। स्टोरेज बैटरी में किस तत्व का उपयोग होता है? तो स्टोरेज बैटरी में आपका निकेल का भी यूज होता है, जस्ते का भी यूज होता है। अलग अलग टाइप की आजकल तो हर टाइप की बैटरियां आने लगी हैं। मिठाइयों में जिलेटिन मिलाने का कारण क्या है? तो सुगंध व स्वाद को बढ़ाने के लिए जिलेटिन का यूज किया जाता है मिठाइयों में। गन पाउडर मिश्रण होता है तो सल्फर, चारकोल और सोरा का मिश्रण होता है गन पाउडर। वायुयानों के टायरों को भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो हीलियम का भी प्रयोग किया जाता है और नाइट्रोजन का भी, दोनों गैस का प्रयोग किया जाता है। वायुयानों के टायर जो रहते हैं उसमें हीलियम गैस भी रहती है और कहीं कहीं किसी बुक में आपने नाइट्रोजन गैस भी पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है कि मानव शरीर के भीतर खून किसकी अनुपस्थिति के कारण नहीं जमता? तो फाइब्रिनोज की उपस्थिति के कारण खून नहीं जमेगा। और ये हो चुके हैं आपके क्वेश्चन 200। इसके पहले 200, टोटल 400 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं आप लोग। आगे मैंने आपको बताया है, मैं दिखा भी चुका हूं। टोटल 5000 करीब क्वेश्चन है। यदि आपको कंटिन्यू वीडियो चाहिए, आगे के भी वीडियो चाहिए, इस वीडियो को अपने कम से कम 2 से 4 दोस्तों को शेयर करो। उनको भी बोलो कि साइंस के पिछले 30 साल से बार बार रिपीटेड हुए क्वेश्चन सर पढ़ा रहे हैं, तो आप लोग आओ, आप भी पढ़ो, दोस्तों को भी पढ़ाओ। वीडियो को शेयर जरूर कर देना। पुराना वीडियो जो नहीं देखा, स्क्रीन पर शो हो जाएगा, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके 200 क्वेश्चन वो भी याद कर लो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।